हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक शैक्षणिक संस्थान, जिसको BEL के नाम से भी जानते हैं, वहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की काफी सारी पोस्ट पर जो है वो वैकेंसी आई है और अच्छी खासी सैलरी भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 21,500 से लेकर 45,000 तक भी इसमें दी गई है। तो देखते हैं किस किस पोस्ट पर एक तो ये वैकेंसी है। सबसे पहले तो वो देखेंगे, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये 12 तारीख का आउट हो चुका है ना, 12 तारीख को ही आ गया था, लेकिन वीडियो मैं आपको के लिए अब इस पर बना रही हूँ। सो ये BEL एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि बेंगलुरु में है, वहां से ये वैकेंसी जो है इसके द्वारा निकाली गई है। अब फटाफट से देखते हैं कि यहाँ पर किस टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 57 है। टोटल पोस्ट 57 है और एज लिमिट 45 साल, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 साल से कम कम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो बेंगलुरु में होगी, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि जितनी भी वैकेंसी है ये टेम्परेरी बेसिस पर है, यानी परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका जो कार्य है वो अच्छा रहा तो आपके टेन्योर को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपके जो है आपको वहां पर एक्सटेंडेड कर दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कि आप और भी वहां पर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये टेम्परेरी बेस पर है। इसके साथ ही 12% PF भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि जब आप अप्लाई करें तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाई ना करें। एक बार में एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करें, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब फटाफट से देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर दी गई है स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो और एज लिमिट 45 साल रखी गई है। इसके लिए सैलरी 21,350 प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन इसके तहत जो काम करते हैं उनमें अलग अलग ये वैकेंसी है। तो अशांकुरा स्कूल में ये वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर की। इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, अगर आपने DED कर रखा है या BEd कर रखा है स्पेशल एजुकेशन से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी जो है ये है योगा टीचर की। इसका भी एज क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस वाला क्राइटेरिया सेम रहेगा। सैलरी इसकी 21,250 है और यहाँ पर अगर आपने डिग्री कर रखी है योगा में या रजिस्टर्ड योगा में और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर NTT यानी नर्सरी टीचर के लिए ये पोस्ट है, ठीक है। और इसकी भी सैलरी सेम रहेगी। अगर आपने NTT कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, ये भी NTT की है ना। तो इसमें भी आपको सेम ही रहेगा एजुकेशनल क्राइटेरिया। फिर PRT की वैकेंसी है अगली, इंग्लिश के लिए, PRT इंग्लिश के लिए। इसके लिए अगर आपने BA कर रखी है इंग्लिश से 50% मार्क्स के साथ और उसके साथ साथ BEd कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BA करी हुई होनी यहाँ पर जरूरी है इंग्लिश से। अगर आपने सोशल साइंस के PRT टीचर बनना है तो हिस्ट्री से BA कर रखी हो या फिर ज्योग्राफी से BA कर रखी हो या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी में BA कर रखी हो और साथ में BEd कर रखी हो। यहाँ पर DLED के बारे में इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है, BEd ही मांगा है। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने कहा है मैथ्स TGT के लिए इन्होंने 5 साल का या तो आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एज PRT विद ग्रेजुएशन इज ए मस्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी है TGT मैथ्स के लिए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो, BSc BEd एक साथ में,
और या फिर बीएससी मैथमेटिक्स से कर रखी हो आपने, या फिर इसके साथ साथ बीएड कर रखी हो। ठीक है, इसके लिए सैलरी है 26,250। नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिक्स टीजीटी। इसके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। 26,250 सैलरी रहेगी। इन्होंने यहाँ पर दिया है कि बीएससी बीएड कर रखी हो, या तो आपने जो एक साथ कोर्स होता है 4 साल का, या फिर अलग अलग कर रखी हो बीएससी मैथमेटिक्स से और फिर उसके बाद बीएड कर रखी हो। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके इसमें होने जरूरी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी हिंदी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसके साथ साथ डीएलएड आपने की हुई होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ग्रेजुएशन के साथ आपने बैचलर इन एजुकेशन विद हिंदी एज वन ऑप्शनल सब्जेक्ट की हुई हो, या फिर यहाँ पर पीयूसी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री, जिसको बीएलएड बोलते हैं, वो की हुई हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएलएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या 4 साल की बैचलर्स कर रखी हो जिसमें हिंदी आपके पास सब्जेक्ट रहा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीए हिंदी वाले और जिन्होंने बीए करने के बाद, बीए हिंदी करने के बाद बीएड कर रखी हो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है हिंदी पीआरटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर जितनी पोस्ट है इन्होंने एक्सपीरियंस ही मांगा है। आगे बात करते हैं कन्नाडा पीआरटी, कन्नड़ पीआरटी जिसके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ डीएलएड कर रखी है जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कन्नाडा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आगे फिजिकल एजुकेशन टीचर की है और डांस टीचर की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, क्योंकि काफी लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। आगे आ जाती है आपका जनरल नॉलेज और चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये गिवन है। मैं आपको इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो आपके लिए भी इसमें हो सकता है कोई ना कोई वैकेंसी हो, क्योंकि इसमें हर पोस्ट के लिए है। काउंसलर के लिए भी फिजिक्स पीजीटी, केमिस्ट्री पीजीटी और इंग्लिश पीजीटी, मैथमेटिक्स पीजीटी, लाइब्रेरियन और ऑफिस अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। साथ ही फिजिक्स पीजीटी, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और संस्कृत, कंप्यूटर साइंस पीजीटी, इन सब के लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशंस जो है आप डाल सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी और इंग्लिश पीआरटी के लिए, इंग्लिश टीजीटी के लिए और इसके साथ साथ कनाडा पीआरटी, जीपीटी के लिए और साथ ही टीजीटी के लिए मैथमेटिक्स पीआरटी, मैथमेटिक्स टीजीटी और साइंस पीआरटी, साइंस जीपीटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पूरी पीडीएफ को देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लेक्चरर और टीचर के अलावा भी लाइब्रेरियन की और अकाउंटेंट की भी पोस्ट खाली है। जैसे यहाँ पर अकाउंटेंट देख पाएंगे आप, 45,000 इसकी सैलरी है, 6 साल का लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है और आप ये देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, वो देख लेते हैं फटाफट से। सो मेथड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, आपको रिटन टेस्ट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। तो जो बच्चे इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लेंगे, रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होगा और देन उसके बाद आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू है, देन सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 70% मार्क्स रिटन टेस्ट के होंगे और 30% इंटरव्यू के आधार पर होगा। और यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए 1:5 के लिए, यानी एक पोस्ट के लिए 5, इस तरीके से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, सो फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर कंडक्ट होगा। जो इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिया है इसको आपको बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही यहाँ पर भेजना है। ठीक है, सो बाय पोस्ट इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और 1 अप्रैल से पहले आपको जो है अपनी पोस्ट के लिए वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। उसके बाद में यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो और जो जो डिटेल इन्होंने मांगी है वो सभी आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है और देन इसको पोस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूरा एड्रेस दिया गया है, नीचे देख सकते हैं आप, द सेक्रेटरी BEL एजुकेशन इंस्टीट्यूशन।
तो ये पूरा आपका एड्रेस हो जाएगा जहां पर आपको भेजना है। एक बार आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अप्लाई करने से पहले। और बाकी अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप वहां पर देख करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।